गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुख हो, ताको काल घसीटी राख सके ना कोई। गुरु हैं बड़ा गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिर जे तो बार बार, गुरु सिर जे तो पार, गुरु सिर जे तो पार, गुरु सिर जे तो पार। मेरे परम पूज आराध्य गुरुदेव जी, मुदु मंगलमय संत समाज, अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है कि लख 84 भरम के पौ पर अटका आए, और अब की पाला न पड़े तो फिर 84 जाए। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि लख 84 भरम के पौ पर अटका आए, और अब की पासा न पड़े तो फिर 84 जाए। ये जो मनुष्य शरीर है, बहुत 84 लाख भटकने के बाद, दुख दर्द पीड़ा झेलने के बाद ये मिला है। ये शरीर ऐसी गिफ्ट में नहीं मिल गया है, बहुत कष्ट झेले तो शरीर मिला है। और इस शरीर जो मिला है तो इसलिए मिला कि हमको ये भाव सागर से पार कर देना इस शरीर के द्वारा। इस शरीर को आप साधारण मत समझिए, और इसी शरीर के द्वारा आप अगर भजन भक्ति सत्संग नहीं कीजिएगा तो फिर जहाँ से आए हैं फिर वहीं चले जाइएगा। तो फिर इस शरीर पाने से फायदा क्या हुआ? सब मनुष्य चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, और भाव सागर से हम पार हो गए, दुख दर्द मेरा जीवन में पीड़ा न हो, हमारे जीवन में हो। तो उसके लिए क्या करना है? जैसे देखिए, वो बचपन में लूडो खेलते थे। बचपन में हम लोग, चाहे आप लोग सब लूडो खेल रहे हैं ना, तो हाँ, तो लूडो में एक होता था सांप वाला और एक होता सीढ़ी वाला। सांप वाला होता था, एक सीढ़ी वाला होता था। तो उस सीढ़ी पर जब चढ़ता था गोटी, तो एक ही तरफ पे पहुंचा देता था 99 पर। पौ पर मतलब होता है 99 पर पहुंचा दिया। लेकिन अगर वही गोटी अगर चल गया सांप के मुंह पर, तो सरका करके फिर पहुंचा देगा 0 पर, लास्ट पर आपको पहुंचा देगा। उसमें 2 चीज दिखाया है लूडो में, एक सांप है और एक सीढ़ी है। तो सीढ़ी है जो भजन भक्ति सत्संग है, और जो सांप है जो काम क्रोध लोभ अहंकार क्रोध घमंड विषय वासना है। तो लूडो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जब सीढ़ी पर हमारा गोटी जाता है तो सीधे ऊपर पहुंचा देता है 99 पर, 100 पर नहीं। एक बार आओ पहुंचे तो 100 पर पहुंचेगा। उसके बाद में अगर सांप के मुंह पर चल गया तो ससर के दम नीचे उस सांप खा के नीचे कर देता है। तो सांप है जो अहंकार क्रोध घमंड लोभ मोह बेईमानी शैतानी लड़ाई झगड़ा कलह कलेश चिंता टेंशन है, जो सांप है उसके मुंह में जाइएगा तो आपको सबसे नीचे पहुंचा देगा। वो लव 84 धारा में आपको पार होने नहीं देगा। और अगर सीढ़ी पर चढ़ गए ऊपर पहुंचा देगा। तो सीढ़ी है जो भजन भक्ति सत्संग है। अगर आप सत्संग में गए हैं तो सत्संग में जाने के बाद आप कभी भी 84 में नहीं जा सकते हैं, कि गुरु के द्वारा संत के द्वारा आपको ज्ञान बुद्धि विवेक हो जाएगा कि जीवन हमको क्या मिला है, क्यों मिला है। इसको हमको भाव सागर से तरने के लिए मिला है, ऐसा ही में शरीर मिला नहीं है। तो इसको हम भजन भक्ति सत्संग में चले गए तो कम से कम 75% तो आप बच गए 84 में जाने से। जो भी इंसान भजन भक्ति सत्संग गुरु के शरण में चल जाते हैं तो कम 75% इतना तय है कि वो 84 में जाने का डर खत्म हो गया। क्योंकि आप सत्संग में गए हैं, भजन में गए हैं, तो कुछ ना कुछ आपको ज्ञान बुद्धि होगा। लेकिन ये नहीं कि सत्संग में गए हैं तो आप उजला कपड़ा पहन लिए, चंदन लगा लिए, टीका लिए तो साधु हो गए। नहीं, कपड़ा साधु नहीं होता। साधु आपका मन होना चाहिए, विचार होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, कर्तव्य कर्म होना चाहिए।
तो आप साधु बन गए, उजला कपड़ा पहन लीजिए, हाँ एक इसका गरिमा है कि आप दाढ़ी बढ़ा लीजिए तो गरिमा है, चंदन लगा लीजिए तो इसका गरिमा है, उजला कपड़ा पहन लिए तो इसका एक माने गरिमा है कि भाई इसको मान सम्मान आपको इज्जत पैसा देंगे। जैसे कोई दरोगा वर्दी नहीं पहने और 1000 आदमी की भीड़ में चल रहे तुम लोग काहे लड़ाई कर रहे हो, काहे झगड़ा कर रहे हो, भाई सब लड़ाई झगड़ा बंद करो, तो दरोगा की चटनी हो जाएगा उस भीड़ में। लेकिन वही अगर वर्दी पहन लेगा तो उसको कुछ होगा नहीं, उसका बात माने चाहे नहीं माने, लेकिन उसके ऊपर हाथ कोई उठाएगा नहीं। इसलिए ये मनुष्य जो है मने भजन भक्ति के बिना मैंने अपना जीवन गंवा दिया, जिसमें सदगुरु कबीर साहब एक भजन के माध्यम से कहते हैं कि भजन बिना नर बाबेरे तूने हीरा जन्म गमाया रे, तूने हीरा जन्म गमाया। तो भजन के बिना आप ये जीवन को गंवा दिए। लेकिन आप कभी भजन में गए नहीं, भजन सत्संग में गए नहीं, लेकिन सदगुरु कबीर चाहते हैं कि ये शरीर आपको 84 में जाने का डर क्यों हो गया, इसलिए कि आप भजन में गए नहीं हैं, सत्संग में गए नहीं हैं। इसलिए दूसरी लाइन में कहते हैं सदगुरु कबीर साहब, कभी न आया साधु संगति में, कभी ना हरि गुण गाया, कभी न आया साधु संगत में, कभी ना हरि गुण गाया। तो ये हरि माने क्या होते हैं? हरि माने जो हमारे दुख को हरने वाले होते हैं, जो विषय वासना को हरने वाले होते हैं, उसे हरि कहा जाता है। आप मंदिर में चले जाइए जीवन भर, लेकिन मंदिर और देवता आपको दुख, दारू, ताड़ी, मांस, मुर्गा छोड़ा नहीं सकते हैं। वो तो आपका दुख नहीं हर सकते हैं, पीड़ा नहीं हर सकते हैं, लेकिन अगर संत के शरण में चल गए हैं तो आपका दुख, दर्द, पीड़ा हरने का प्रयास करेंगे। जैसे आज खैनी को छोड़ दिया, वो सत्संग के माध्यम से, हरि साधु संत के महात्मा की कृपा से मांस मछली छोड़ दिया, लोभ मोह छोड़ दिया, क्रोध छोड़ दिया, तो वो सत्संग के प्रभाव से, साधु संग के प्रभाव से। तो हरि माने क्या होते हैं? ये हरि माने आप लोग समझ जाइएगा कुछ, देवता देवी। हरि माने होता है संत महात्मा, जिसमें गोस्वामी तुलसी साहब जी कहने रामचरितमानस में कि बंदहु गुरु पद कंज, कृपया सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पून, जासु बचन रवि कर निकर। क्या कहें गोस्वामी तुलसी साहब कि बंदहु गुरु पद कंज, गुरु का चरण कंज के समान होना चाहिए। कंज माने क्यों तुलना के? कंज माने कमल का फूल, कमल का पेड़, क्योंकि कमल का जड़ रहता है कीचड़ में और तना रहता है पानी में, और कमल का फूल ऊपर खिला रहता है। तो जो साधु संत महात्मा के मोह माया के कीचड़, राग द्वेष के पान से पृथक को जो ऊपर उड़ जाएगा, वैसे अगर संत के शरण में गए तो उद्धार कल्याण जरूर होगा, अगर वो कृपा कर दिए तो। बंदहु गुरु पद कंज, कृपया सिंधु, कृपया अगर वो कृपा कर दिए तो आपका निश्चित उद्धार कल्याण होगा। कृपया से नर रूप हरि, वो नर के रूप में हरि मिलेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश के में जो रूप है वो आपको दुख हरने वाला नहीं है, पीड़ा हरने वाला नहीं है, विषय वासना हरने वाला नहीं है। वो आवागमन से मुक्त है, वो 84 में डाल देने वाला है। वो आपको 84 से निकाल नहीं सकते हैं, आवागमन से मोक्ष मुक्ति नहीं दिला सकते हैं। पूजा लाख करते रहिए। तो गोस्वामी तुलसी करें कि बंदहु गुरु पद कंज, कृपया सिंधु, अगर वैसे संत महात्मा पर कृपा कर दिए तो आपका निश्चित उद्धार कल्याण होगा। तो बंदहु गुरु पद कंज, कृपया सिंधु नर रूप हरि, वो नर के रूप में हरि है, जिसे संत महात्मा गुरु कहा गया। कि आप जब तक सत्संग में नहीं जाएगा, गुरु नहीं बनेगा, और वही हरि आपको दुख हर सकते हैं। क्योंकि हरि का मतलब ही होता है कि दुख हरने वाले, पीड़ा हरने वाले, चिंता टेंशन हरने वाले को हरि कहा जाता। आप अभी जो सत्संग में जो जुड़ते हैं तो कुछ दारू ताड़ी मांस मुर्गा छोड़ते हैं, वो हरि की कृपा से छूटता है। कौन हरि? तो संत महात्मा को हरि कहा गया। गोस्वामी तुलसी आप कहते हैं रामचरितमानस में कि बंदहु गुरु पद कंज, कृपया सिंधु नर रूप हरि, वो नर के रूप में हरि है। समझे कि नहीं? और ऐसे तो एक दिन परिवार को छूट नहीं है। किसी बेचारा ने कही है कि जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा,
कोई कहे कि हम इस घर से जाइबे नहीं करेंगे। कोई आदमी पढ़ के लिख करके सोचे कि हमको नौकरी लग जाए, उस पर संदेह हो सकता है कि नहीं लग सकता है। डीएम, एसपी, बीडीओ और प्रोफेसर आप बने कि नहीं, इस पर संदेह हो सकता है, लेकिन मृत्यु पर कोई संदेह नहीं है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधत जात जंजीर। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस पर संदेह हो सकता है कि आपको उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मृत्यु अटल सत्य है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आपको हर हाल में मृत्यु होगा। इसीलिए हर हाल में आपको ये भ्रम से निकलना पड़ेगा कि हमको घर से निकलना नहीं पड़ेगा, समझे कि नहीं। लेकिन आदमी को समझाते समय साधु महात्मा थकते हैं, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस परिवार के लिए आप रोटी, कपड़ा और मकान का व्यवस्था कीजिए, लेकिन झूठ सच कर करके नहीं, तो आपका उद्धार कल्याण नहीं होगा। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं कि चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से मानो नर तन मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। तो इस परिवार के लिए आप दुख दर्द पीड़ा उठा के, झूठ सच कर करके, पीड़ा उठा के काम कर दीजिए, लेकिन दुख दर्द चोरी चमारी करके नहीं। समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, इसका सुखा दे प्यार कब तक रहेगा। जो माना है अधिकार, जो माना है अधिकार कब तक रहेगा, नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं कि चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा, वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से मानो जीवन मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। तो आप जिस परिवार के लिए रह रहे हैं, तो इस शरीर को एक दिन मृत्यु निश्चित है। तो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधत जात जंजीर। तो आप पढ़ाई लिखाई कर करके जो आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, उसमें संदेह हो सकता है, लेकिन मृत्यु पर संदेह नहीं है। कुछ पल की जिंदगानी, एक ही रोज सबको जाना, बरसों को क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। इस शरीर का पल का ठिकाना नहीं कि कब चला जाएगा। लेकिन अगर ये आत्मा को आप विषय वासना से मुक्त कर दिए, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मरना मरना सब कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरे कि दोबारा मरण न होए। आप आत्मा के शरीर के रहते भर में सारे विषय वासना को पहले ही मार दीजिए। जैसे साधु संत महात्मा एक उजला ये कफन क्यों पहनते हैं? क्योंकि साधु संत के अंदर में से सारे विषय वासना को हो जाता दफन, इसलिए साधु संत महात्मा पहन लेते हैं कफन। इसमें कोई विषय वासना बुराई नहीं है। ये नहीं कि पगड़ी बांध लिए, उजला कपड़ा पहन लिए, आपका ज्ञान इंद्रियां बस में नहीं हुआ, मन चित्त अस्थिर नहीं हुआ, तो कपड़ा पहनने से नहीं कुछ होगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मन न रंगाई जोड़ी, मन न रंगाई जोड़ी, रंग लिया कपड़ा और दाढ़ी मोच बढ़ाई के बन गया। आप ही लोग बोल दीजिए। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि आप ही लोग बोले, क्योंकि हम लोग भी साधु संत हैं, कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो आप समझ गए ना? हाँ, वही बात को समझना है आप लोग के। तो आप साधु भेष धारण करना उचित है, अच्छा है, लेकिन कब? पहले आप मन को सुधारिए,
आचरण को सुधारिए, चरित्र को सुधारिए, वाणी को सुधारिए, भोजन को सुधारिए, रहन सहन सुधारिए, विचार जब आपका सारा चीज में होगा सुधार, तो इस धरती पर से आपको फिर हो जाएगा उद्धार। फिर आपको 84 में आने जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए 84 में क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं कि भजन बिना नर बाबरे, तूने हीरा जन में गमाया। कैसे गमाया? कभी न आया साधु संगति में, कभी ना हरि गुण गाया। बही बही मरी गए बैल की नाई, अंत समय पछताया तूने हीरा जन्म गमाया। सदगुरु कबीर साहब शरीर को हीरा कह रहे हैं, और इस हीरा को आप नरक में ले जाना चाहते हैं, तो इस हीरा जैसा शरीर पा करके इसको मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर लिए। जिसे गोस्वामी तुलसी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता देवी तरसते हैं, देवता देवी तरसते हैं, और मनुष्य को प्राप्त करके इसको विषय वासना में रंग चढ़ा दिए। फिर कहते हैं गोस्वामी तुलसी कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेई परलोक सवारा। ये शरीर मिला साधन धाम मोक्ष मुक्ति के लिए। जो 84 भरम करने के बाद ये शरीर जो मिला है, तो फिर अगर हम 99 पर से फिर अगर सांप के मुंह में चले जाएंगे तो फिर नीचे आ जाएंगे। तो आप भजन भक्ति सत्संग करके ये सीढ़ी है मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के लिए। और विषय वासना है जो गोहमन सांप है, जो लीडो में खाता जो नीचे चला था ससर के, तो विषय वासना है जो आपका सांप है, और जो सीढ़ी है वो भजन भक्ति सत्संग है। तो आप सत्संग में नहीं गए तो आपको फिर वो विषय वासना रूपी सांप आपको खाएगा। फिर कबीर साहब कहते हैं यह संसार है हाट बनिए का, सब जग सौदा आया। काहू न कीन्हा दाम चौगिना, काहू न कीन्हा दाम चौगुना। काहू ना मूल गमाया तूने हीरा जन्म गमाया। रे तूने हीरा जन्म गमाया। ये पूरा संसार हाट है, बाजार है, और यहाँ सब बाजार में दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा चोरी बेमानी निंदा शिकायत धन दौलत मार मकाने बाजार में छिटा हुआ है, जैसे मकरा का जाल बिनता। यह संसार हाट बनिए का, सब जग सौदा करने आया। यहाँ हम लोग सब सौदा करने के लिए, इस शरीर को भजाने के लिए आए हैं। इस शरीर को प्राप्त करके यहाँ भंजा सकते हैं। ये मनुष्य के अलावा धरती पर कोई इस शरीर को भजन भक्ति नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता है। तो आप मनुष्य रूप इसलिए प्राप्त किए हैं, इसको आप भजन भक्ति सत्संग करके आप मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति प्राप्त, अर्थ धर्म काम मोक्ष। हम लोग के सनातन धर्म में स्वर्ग नहीं है, मोक्ष है। तो अर्थ धर्म काम, आप परिवार बनाइए, धर्म कीजिए, रोटी का व्यवस्था, कपड़ा का व्यवस्था, मकान का व्यवस्था कीजिए, लेकिन लास्ट में आता है मोक्ष। तो मोक्ष का मतलब मुक्ति, मुक्ति के मतलब सारे विषय वासनाओं का आत्मा से मुक्त कर दीजिए, तो आपका भी मुक्ति हो जाएगा। फिर आपको फिर 84 में जाना नहीं पड़ेगा। फिर सदगुरु कैसा कहते हैं यह संसार है फूल से मल का, लाली देखे लुभाया। मारी चोच जब निकली रुई, सिर धुनी धुनी पछताया। ते बाबरे तूने सत्य हरि भजन बिना, हीरा जन्म गमाया। रे तूने हीरा जन्म गमाया। साहब कह रहे हैं कि यह संसार फूल से मल का, लाली देख लुभाया। मारी चोच जब निकसी रुई, सिर धुनी धुनी पछताया। तूने हीरा जन्म गमाया। रे तूने हीरा जन्म गमाया। जैसे इस संसार क्या है, फूल के सेमल के समान है। जैसे एक तोता सोचा कि हम कोई फूल में से रस को चूसे, और जो सेमल का फूल पूरा एक एक बिता का लंबा होता है, एक एक हाथ का, तो पूरा लाल रहता है, और उसी पर बैठ गया कि इससे बड़ा कोई फल हमको कहीं मिलेगा नहीं। और तोता वहाँ बैठे सोचा कि और लाल होगा तब इसमें चोंच मारेंगे,
और सुग्गा इंतजार में उसी के पास में बैठ गया। बैठल बैठल जब वो फूल मुरझाए लगा, सेमल का फूल, तो लगा सुग्गा कि अब लगा मुरझाए लगा, अब इसको चोंच मारो न तो रस जो है सूख जाएगा। अब मारा चोंच तो उसमें से रुई निकला। सेमल का मतलब जो रुई, जो गद्दा बनाते हैं तोशक, वो सेमल का फूल का बीज का ही से रुई निकलता है। अब सुग्गा सोचा कि इसमें रस निकलेगा। अब जब उसमें चोंच मारा, एक तो इंतजार किया 1 दिन 2 दिन महीना 2 महीना कि इसमें और रस पूरा भरेगा तो चोंच मारेंगे, लेकिन जब रस उसमें चोंच मारा तो रस नहीं मिलेगा, उसको मिला रुई। तो सिर धुंधनी करके पूरा पछताया, अरे बाप रे बाप, ये तो हमसे बहुत बड़ा चूक हो गया। वही चूक आप लोग से भी हो रहा है कि यह संसार फूल से मन का लाली देख लुभाया, मारी चोंच जब निकसी रुई, सिर धुनी धुनी पछताया, तूने हीरा जन्म गमाया, रे तूने हीरा जन्म गमाया। आज धरती पर कोई पत्नी से सुख खोज रहा है, कोई पति से सुख खोज रहा है, कोई धन से, कोई मकान से, कोई सास से, कोई ससुर से सुख शांति खोज रहा, लेकिन आज तक मिला? ये सब फूल सेमल के समान है। बेटा बेटी, पति पत्नी, धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, छकड़ा, मार मकान, कपड़ा लत्ता, इंदार श्रृंगार, जितना पर्दार गहना जेवर है, सब फूल सेमल के समान है। और उसी से आप लोग रस लेना चाहते हैं, सुख शांति लेना चाहते हैं, मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ये कतई संभव नहीं है। और उस आपको दुख दर्द पीड़ा दे देगा। देखिए साहब कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब कि यह संसार फूल सेमल का लाली देख लुभाया, यही संसार में सारा लुभाया हुआ है। लेकिन आपको इस भजन के बारे में भंजाया नहीं तो आप चुक गए। अंत में आपको लगा कि लास्ट में कहते हैं कि आप भजन भक्ति को सत्संग करना चाहिए, तो कहता अभी हमारा उम्र नहीं हुआ है, बुढ़ारी में भजन भक्ति सत्संग करेंगे। तो बुढ़ारी में तो आँख नाक कान जीभ पैर आपका काम ही नहीं करेगा। बोलिएगा बुढ़ारी में राम तो निकलेगा आम। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो, ये कबीरा तो दुख काहे हो। तो आप जो दुख में सुमरन करते हैं, कहे अगर सुख में सुमरन करते तो दुख में सुमरन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ता, कभी जरूरत ही नहीं पड़ता, कभी नहीं पड़ता, आपका कल्याण उद्धार हो जाता। लेकिन आप भगवान को केवल दुख में याद करते हैं, सुख में याद नहीं करते हैं। तो सुख में याद नहीं किए तो दुख में कोई सुनेंगे? है संभव? यही बात तो सदगुरु कबीर साहब कही है कि कहें कबीर कासो कहूं सकलो जग अंधा, और साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। तो क्या सदगुरु कबीर साहब के आंख नहीं था जो पूरे संसार को अंधा कह दिए? तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो आंख से अंधा है उसको तो अंधा, वो तो अंधा है ही, लेकिन जिसको आंख है तो आंख रहते भर में भी जो अंधा हो उसे सदगुरु कबीर साहब अंधा कह रहे हैं। कि जैसे सिगरेट पर लिखा रहता कि धूम्रपान निषेध, गुटखा पर लिखा हुआ रहता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, दारू पर लिखा रहता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन आज डीएम एसपी बीडीओ बड़ा बड़ा पदाधिकारी भी इसको पीते हैं, बीड़ी सिगरेट। आज बड़े आदमी ज़्यादा, जितना बड़ा आदमी है वो ज़्यादा दुर्व्यसन में फंसे हुए हैं। जैसे छोटा आदमी कोई गरीब है तो बीड़ी पिएगा, लेकिन जो बड़ा आदमी है वो 100 रुपये का सिगरेट पिएगा। जो छोटा आदमी है वो 20 रुपये का दारू पिएगा, लेकिन जो बड़ा आदमी है वो 5,000 10,000 का दारू पिएगा। तो बड़ा आदमी बड़ा विषय वास्तव में ज़्यादा फंसा हुआ है, छोट आदमी के मुकाबले ज़्यादा फंसा हुआ है। तो इसलिए सदगुरु कहें कबीर कासो कहूँ सकलो जग अंधा, और साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। तो सोचिए कि सब लिखा हुआ और बाद भी अब धूम्रपान निषेध लिखा हुआ ट्रेन में कि धूम्रपान निषेध, और बाद ही माचिस वार के बीड़ी सिगरेट पी लिए। तो उस स्थिति में सदगुरु कबीर साहब कहे पड़ा कि कहें कबीर कासो कहूँ सकलो जग अंधा, और साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। जो आंख से अंधा हो तो अंधा है ही बेचारा, लेकिन जो आंख रहते हुए भी अंधा होल है उसको सदगुरु कबीर साहब व्यंग किए हैं। और जब तक अब दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा चोरी बेमानी निंदा शिकायत नहीं छोड़िएगा, सदगुरु कबीर साहब सब दिन कहेंगे कि कहें कबीर कासो कहूँ सकलो जग अंधा, और साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। लेकिन सदगुरु कबीर साहब तो आज बोलिन है ना, माने कलयुग में, लेकिन द्वापर में तो द्रौपदी पहले ही बता दिए है।
द्रौपदी पहले ही बता दिए हैं कबीर साहब से पहले ही महाभारत में कि जब दुशासन के द्वारा द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और दुशासन का गुप्तचर गया द्रौपदी को लाने के लिए। आप लोग महाभारत देखे हैं, भी सभी चीज़ देखे हैं, लेकिन उस पर गौर नहीं करते हैं, और कोई गौर करते तो उसको कोई बताते नहीं। तो द्रौपदी को जब बुलाने गया दुशासन के गुप्तचर आदमी, कहें कि चलो सभा में, पकड़ के घिसे उसको ले गया, और ले जाने के बाद उसको क्या किए हैं जो पूरा संसार में आप लोग देखे हैं। महाभारत हुआ था। महाभारत क्यों हुआ? कपड़ा को मैंने खोलने के वजह से महाभारत हुआ, और आज कपड़ा को ढकने के शरीर को तो महाभारत हो जाएगा। आज के समय में कोई कहिए बहन बेटी के कि जरा पूरा बढ़िया कपड़ा पहनो, पूरा बॉडी ढक करके, तो महाभारत हो जाएगा। लेकिन वो जो महाभारत हुआ था तो कपड़ा पहनने के लिए नहीं, कपड़ा खोलने के लिए महाभारत हुआ था। तो दोनों में अंतर है। तो जब उसका चीरहरण हो गया द्रौपदी का, तब कृष्ण भगवान को पुकारे और कृष्ण भगवान को आके इज्जत प्रतिष्ठा को बचा दिए। ये सब महाभारत में देखें कि नहीं देखें? आप लोग देखे हैं ना? सब देखें, इस पर ध्यान नहीं दिए। संत को बताना पड़ता है, साधु संत महात्मा को बताना पड़ता है। तो जब चीरहरण से कृष्ण उसको बचा दिए तो बेचारी लज्जा के मारे जा करके किनारे रूम में बैठ गए। और कोई भी किसी का घर में कोई घटना घटता है तो उसको सांत्वना देने के लिए सब कोई जाते हैं। तो कृष्ण भगवान के तो भाई बहन मान लिए थे, द्रौपदी जी ना कृष्ण भगवान को भाई मानते थे, और कृष्ण भगवान द्रौपदी को बहन मानती थे। तो कृष्ण भगवान सोचें कि चलो हम जरा द्रौपदी के सांत्वना कुछ दे देते हैं। तो कृष्ण हमसे मिलने गए, तो गए तो पूछें कि भाई द्रौपदी किधर है? कहें कि प्रभु कल ही तो आप उनका प्रतिष्ठा इज्जत को बचाए हैं। कहें कि हाँ वो तो बचाए तो हैं, लेकिन उनसे मिलना है, जरा सांत्वना कुछ दे देता है। तो सबसे किनारे वाला रूम में वो बेचारी बैठ कर किनारे में रो रही। कृष्ण भगवान गए जहाँ पर द्रौपदी थे, जहाँ पर जाने के बाद कहें कि अब क्यों रो रही हो, अब तो चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। कहें कि द्रौपदी की आप बच्चा ही क्या हमको है, जो इज्जत प्रतिष्ठा तो सब तो पूरा संसार देख ही लिया। कृष्ण भगवान कहें कि तू हमको पहले क्यों नहीं बुलाया, तो हमको पहले बुलाता। द्रौपदी कह रही है कि जब दुशासन का आदमी हमको लेने के लिए आता, सोचे कि हम नारी हैं, हम बहुत मजबूत हैं, अपने आप पर अहंकार क्रोध कर लिए, घमंड कर लिए कि हमको कौन यहाँ धरती पर कुछ बिगाड़ सकता। सोच लीजिए कि आप लोग भी कि द्रौपदी जैसा नारी को इस धरती पर लंगा कर सकता है, तो साधारण आदमी गरीब गुरबा क्या दुर्दशा हो सकता होगा, हुआ होगा आगे हैं? क्या हुआ होगा? बहुत अत्याचार हुआ 90% लोगों के ऊपर, बहुत अत्याचार हुआ है। इतना अत्याचार हुआ है कि वो सब कथा कहेंगे तो ये सब मुंह से यूट्यूब पर बोलना उचित भी नहीं है, लज्जा लगता है कहने में कि बहुत अत्याचार हुआ है। कृष्ण भगवान कहें कि तू हमको जब दुशासन का आदमी लेना है तो हमको क्यों नहीं तुम बुलायो। द्रौपदी कह रही है कि हम सोचे कि नारी शक्ति, हम मजबूत हैं, हम लड़ लेंगे, हम समय लें, हमको कौन बिगाड़ सकता। पहला चूक यही हमसे हो गया कि हम अपने पर अभिमान कर ले। कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। साहब बोलते हैं कि माटी के पुतले तुझे कितना गुमान रे, तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान रे, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान रे। आज घर घर में सब अभिमान कर रहे हैं, इस मिट्टी का सिर पा करके। किसी का धन का अभिमान है, किसी को सुंदरता का अभिमान है, किसी का धन का अभिमान है, किसी का ज्ञान का अभिमान है, कोई का नारी होने का अभिमान है, किसी को दादा होने का अभिमान है, किसी को बाप होने का अभिमान है, किसी को बेटा होने का अभिमान है। तो अभिमान जहाँ रहेगा वो अभिमान आपको बेईमान बना देगा, स्वाभिमान बना देगा। ईमानदार इंसान भगवान नहीं बना सकता है। इसलिए इस शरीर में से अभिमान को हटा दीजिए। जिस दिन अहंकार को घमंड अभिमान हट जाएगा, उसी दिन आप इंसान भगवान बन सकते हैं। इसलिए मिट्टी पर क्या अभिमान करते हैं। द्रौपदी कह रही है कि हम पहला चूक वही हमसे हो गया कि हम अपने आप पर अभिमान कर लिए। और दूसरा चूक क्या हो गया कि सोचे कि वहाँ पर हमारे पति देव इतना बलवान हैं, 5-5 को पति, हमको कौन बिगाड़ लेगा।
जहाँ युधिष्ठिर हो, अर्जुन हो, भीम हो, इतना गदाधारी वाला जिसका पति हो, उसको कौन बिगाड़ लेगा। आज भी ये चीज़ घर घर में है, अभिमान सबको कि मेरा बेटा हो गया, बेटा है, पुतो है, धन है, दौलत है, पति है, बलवान है, मजबूत है, क्रिमिनल है, गुंडा है, कौन हमको कुछ बिगाड़ लेगा। सब करते हैं ना घमंड, लेकिन ये भ्रम है, और जब तक ये भ्रम रहेगा भ्रम नहीं बन सकते हैं। द्रौपदी कहा कि दूसरा गलती चूक यही हो गया कि हम अपने पति पर भरोसा कर लिए, कभी भरोसा करने का जरूरत नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहीं कहीं कबीर कासो कहूँ सकलो जग अंधा, साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। और तीसरा गलती हुआ कि मने वहां पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे बलवान आदमी बैठल थे, हमको कौन बिगाड़ सकता है। तीसरा चूक वही कर दिए। जब तीनों तरह से हमको कोई नहीं बचाया, हम अपने नहीं रक्षा कर सके, मेरा पति रक्षा नहीं कर सके, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपा जैसे बलशाली नहीं हमको बचा पाए, तब कहें कि लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे बनवारी, हे गिरधारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। आया कबीर साहब के बानी कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन कर दो दुख का है कोई। आप लोग कबीर साहब से निंदा शिकायत करते हैं, नहीं मानते हैं कबीर साहब को। महाभारत तो समझ में आया कि द्रौपदी पहले अपने अभी पर अभिमान किया, पति पर अभिमान किया, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह पर अभिमान घमंडी कर लिया, लेकिन भगवान पर भरोसा विश्वास नहीं किया। विश्वास तो था लेकिन भरोसा नहीं किया। तो विश्वास में और भरोसा में अंतर है। इसीलिए कहीं ना कबीर साहब कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख कहे को। अगर द्रौपदी वहां जाने से पहले अगर कृष्ण भगवान को याद कर लेता तो इज्जत भी बच जाता, और अभिमान भी बच जाता, स्वाभिमान भी बच जाता, इज्जत पैसा सब बच जाता, कोई दाग नहीं लगता। इसलिए अभी भी आप लोग चेतिए और सत्संग भक्ति में जाइए, गुरु के शरण में जाइए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। द्रौपदी कह रही है कि लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। फिर द्रौपदी कहती है, कह हम समझे थे एक है अंधा, हम समझे थे एक है अंधा। कौन था अंधा वहां बैठल, बोलिए। धृतराष्ट्र किसका पिताजी थे, दुर्योधन के, है ना। तो द्रौपदी सोचे कि वहां पर एक ही वो अंधा है। हालांकि धृतराष्ट्र के आंख अगर होता तो द्रौपदी का चिरहरण नहीं होता, लेकिन वहां पर एक अंधा था। द्रौपदी सोचे कि हम समझे थे एक है अंधा, हम समझे थे एक है अंधा, यहाँ तो अंधों की सभा है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। द्रौपदी कहा कि एक वो अंधा था, लेकिन भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मेरे पादपत को पति अंधा नहीं न थे। इसलिए कबीर साहब कहना पड़ा कि कहें कबीर कासो कहूँ सकलो जग अंधा, और साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। तो वहां सोचे द्रौपदी कहन की खाली धृतराष्ट्र का अंधा था, लेकिन वहां पर सब के सब अंधे के सभा सारी था। धृतराष्ट्र के छोड़ा माने आंख का अंधा होना उतना गलत नहीं है जितना आंख रहते भर में अंधा है वो गलत पाप है। कि आप देख रहे हैं कि व्यभिचारी हो रहा, दुराचारी हो रहा, गलत कर्म हो रहा, लेकिन देख करके बावजूद भी व्यभिचारी को, गलत को रोकने का प्रयास नहीं करते हैं, जिससे आपसे ज्यादा कोई भरत धरती पर पापी आदमी नहीं हो सकता। फिर आपको दृष्टि क्यों मिला, ज्ञान क्यों दिए परमात्मा, बुद्धि क्यों दिए, विवेक क्यों दिए कि आप सत्य असत्य को समझिए, धर्म अधर्म को समझिए, आचरण व्यभिचारी को समझिए,
अहंकार और नमस्कार को समझिए, संस्कार को समझिए। ये समझने के लिए दिए हैं ज्ञान बुद्धि विवेक, आए सब ऐसी नहीं दे दिए हैं परमात्मा। तो हम समझे थे एक है अंधा, यहाँ तो अंधों की सभा है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। वही हाल आप धरती पर सब कर रहे हैं कि आज अपने पर अभिमान किए, मने परमात्मा पर कोई भरोसा विश्वास नहीं किए। विश्वास तो किए हैं लेकिन भरोसा नहीं है। तो विश्वास में और भरोसा में बहुत अंतर है। कैसे अंतर है कि देखिएगा, एक इधर खुट्टा करता इधर है उधर कोई ड्रामा में, और लड़की उस रस्सी पर चलता है और बच्चा को ऊपर बिकता है और बच्चा को लोक लेता है, और 500,000 आदमी देखता है कि लड़की रस्सी पर चल रहा है और ऊपरे बच्चा को बीग रहा है और लोक ले, और नीचे गिरे नहीं दे रहा। वही लड़की जब नीचे उतरता हो रहा तो कहता है आपके बीच में कि लाई आपको बच्चा को ले करके इस रस्सी पर चढ़ते हैं और बीगते हैं, नीचे नहीं गिरेगा। तो कहता ना हम अपना बच्चा का आपको नहीं देंगे। जबकि आप आंख से देखे कि अपना बच्चा को ले करके रस्सी पर बोल रहा, ऊपर बीग रहा और लोक रहा, नीचे गिर नहीं रहा, तो आपको विश्वास तो हुआ कि नहीं नीचे गिर रहा, लेकिन आप पर उसको भरोसा नहीं किए। कि आप अगर भरोसा कब करते, जब अपना बच्चा उसको दे देते, तब आप भरोसा करते। ठीक उसी प्रकार मनुष्य तो देवी देवता पूजा पाठ साधु संत महात्मा पर माने विश्वास तो करते हैं लेकिन भरोसा नहीं किए। उसी प्रकार लोग देवता दे के पूजा पाठ करते हैं लेकिन भगवान पर विश्वास तो करते हैं कि अंगूठी पहन लिए, बंधन पहन लिए, कि हमको रक्षा करेगा, लेकिन भरोसा नहीं है। तो यही भरोसा और विश्वास में यही अंतर है। फिर द्रौपदी कहती है कि कहते हैं खुद को बलशाली, कहते हैं खुद को बलशाली, खींचन लागी साड़ी सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरिधारी हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। वहाँ कहते कि सब हम बलमाने हैं, बलशालिये हैं, कोई कमजोर नहीं था। भीम गदाधारी, अर्जुन धनुषधारी, मने नकुल सहदेव युधिष्ठिर तलवार भाला बहन सब मजबूत थे, लेकिन द्रौपदी को वहाँ पर रक्षा नहीं कर सकते। कहते खुद के बलशाली, कहते थे खुद के बलशाली, लेकिन खेचन लागी हैं सारी सब खींच रहा, लेकिन कोई उसको रक्षा नहीं किए। आपके सामने भी किसी का मार रहा है, पीट रहा है, आप बहुत बलवान है, मजबूत हैं, अगर उसको आप रक्षा नहीं किए, जान नहीं बचाए, उसको मदद नहीं किए, आप बलहीन हैं, आप कमज़ोर हैं, आप मजबूत नहीं हैं। बलवान वह है जो कमज़ोर हो करके भी, जो बलवान हो करके कमज़ोर को क्षमा कर दे, उसे बलवान कहते हैं। और जो निर्दय कमज़ोर को कोई मार रहा सदा उसको बचा दे, उसको बलवान कहते हैं। बल का आप सही उपयोग नहीं किए, तो भगवान आपको शक्ति ताकत क्यों दिए? जैसे मान लिया हम प्रवचन कर रहे हैं, ज्ञान हमको बुद्धि विवेक दिए, गुरु के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, राम के द्वारा, ये जो शक्ति मिला, तो हमको जो शक्ति मिला, ज्ञान बुद्धि विवेक मिला, तो इसको हमको बांटना पड़ रहा है ना। तो हम 30 साल से ड्राइवरी कर रहे थे, हम तो प्रवचन साधु संत महात्मा, हम तो आज भी खुल के बोल देते हैं, क्योंकि हमें कोई छल कपट नहीं है। लेकिन राम को, परमात्मा को लगा कि ये बंदा गाड़ी चला रहा है, इसमें कोई विषय वासना नहीं है, ये हमारा झोला ढो सकता है, और ज्ञान बुद्धि विवेक दिए, जो आप लोग के बीच में यूट्यूब के माध्यम से समझा रहे हैं, कह रहे हैं, और इसके आप अपना भी जीवन को कल्याण कीजिए। कि ड्राइवरी की, लेकिन खैनी का हम आज तक स्वाद नहीं जानते कि कैसा खैनी का स्वाद है। तो ये परमात्मा माने अब मोह भाई भरोसे हनुमंता, हरि कृपया मिले ही नहीं संता, बिना हरि की कृपा से संत महात्मा का दर्शन नहीं होता। तो आप दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। कहें कबीर कासो कहूँ, सकलो जग अंधा, साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। तो कबीर साहब से आप लोग निंदा शिकायत करते हैं, कबीर के वाणी को बात मानते नहीं हैं, लेकिन महाभारत में और रामायण में और कबीर साहब के वाणी में हम तीनों का वाणी बोलते हैं, दोनों का बताइए अंतर होता है? कहीं अंतर नहीं है। लेकिन आज कबीर को मानने वाले राम से नफरत है, माने रामायण से नफरत है, और रामायण को पढ़ने वाले कबीर से नफरत है। यही नफरत आपको महान बनने नहीं दे रहा।
यही नफरत आपको महान नहीं बनने दे रहा और आपको फिर इस 84 में ही डाल देगा। इसलिए शरीर मिला है आपको भाव सागर से पार होने के लिए। 84 को जहाँ से शरीर आया है वहाँ जाने मत दीजिए। अगर सीढ़ी पकड़ लिए, भजन भक्ति सत्संग का सीढ़ी पकड़ लिए, तो पौ पर माने 90 पर, तो गोहमन सांप आपको पहुंचा देगा नीचे खा करके विषय वासना, और सीढ़ी था कि ऊपर 99 पहुंचा दे। पौ पर मन 99 पर जाके अटक गए। तो शरीर मिला है भजन भक्ति सत्संग करके मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के लिए। फिर जहाँ से शरीर आया वहाँ पर ले जाना नहीं है। लेकिन अगर आप भजन भक्ति सत्संग नहीं करते हैं तो शरीर जहाँ से आया है फिर वहीं भटक के चला जाएगा। इसलिए श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई पर लोक सवारा। तो इस शरीर जो मिला है मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधन मिला है, इससे द्वारा इसको चूकिए मत। तो सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोषा सदाई, कहु भगति पद कौन प्रयासा, जोग न मख जप तप व्रत उपवासा। ये रामचंद्र की में पंक्ति है, दोहा है कि कह रहे हैं गोस्वामी तुलसी साहब जी कि आप मन को सरल बना लीजिए, व्यवहार को सरल बना लीजिए, चित्त को सरल बना लीजिए, संस्कार को सरल बना लीजिए, तो आपका जीवन सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और मन में कुटिलता किसी भी प्राणी के प्रति आपको नहीं होना चाहिए, चाहे पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, दादा हो, दादी हो, सास हो, ससुर हो, बेटी हो, दामाद हो, भाई हो, बहन हो, बहन हो, कोई भी एनीबॉडी हो, सब के प्रति आपका विचार सरल हो जाना चाहिए, उदार हो जाना चाहिए, तो आपका उद्धार हो सकता है। कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, मन में कुटिलता किसी प्राणी के प्रति नहीं होना चाहिए। चींटी से लेकर हाथी तक के मन में कुटिलता नहीं होना चाहिए। कोई भी जीव को मारना नहीं चाहिए, कष्ट पीड़ा नहीं देना चाहिए, तब आपका उद्धार कल्याण होगा। और फिर कहते हैं जोग न मख जप तप व्रत उपवासा। कोई मने भजन ये मने पूजा पाठ व्रत उपवास कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और केवल मन में संतोष कर लीजिए कि जो आप दिन भर काम किए, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। जो आप दिन भर काम किए मजूरी में उसको संतोष कर लीजिए। परिवार के द्वारा जो भी भला बुरा बोलते हैं उसको आप सह लीजिए। जैसे आगे वीडियो में हम बोले हैं कि जिसको अमरता चाहते हो तो जहर पीना नहीं आया, और जिसे जहर पीना नहीं आया उससे जीवन जीना नहीं आया। तो जो माता पिता पति पत्नी गांव घर समाज को जो कटुक बानी बोला जाता है वो जहर से कम है। आज वही जहर बानी के जहर के चलते आज आत्महत्या करके मर रहे हैं, जहर खा के मर रहे हैं, लाइन में कट करके मर रहे हैं। किसके चलते? वो बानी के चलते। तो सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोषा सदाई। जोग न मख जप तप व्रत उपवासा। इसमें कहने मने कहू भगति पद कौन प्रयासा। भक्ति बहुत सरल है, आसान है, लेकिन इसको कोई ठगने वाला आप लोग ब्राह्मण जो पंडित मिल गया, कहता भगवान बड़ी दूर है। लड्डू पेड़ा भूखल प्यासल व्रत उपवास करेगो तब भगवान मिलेंगे। लेकिन कबीर साहब कहते नहीं, खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, एक पल में परमात्मा को मिल जाएंगे। आप खोजने का प्रयास कीजिएगा था। लेकिन यहाँ तो आप सोचते हैं कि जग तप पूजा पाठ व्रत उपवास गंगा कुंभ नहा करके हम पाप को धो लें। इतना आसान नहीं है, क्योंकि पाप करता है मन और आप धो रहे हैं तन। अनूप जलोटा जी कहीं है कि धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीर्थ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू। पाप किया है मन और कुंभ में जाके धो रहे हैं तन, तो कैसे होगा आपका शुद्ध मन? तो एक लोटा जल मन में हजारों छल, तो शंकर भगवान कैसे करेंगे हर समस्या का आपका हल? कभी होगा? मैंने एक लोटा जल चढ़ा करके स्नान करके आप सारा पाप धोना चाहते हैं? इतना सस्ता राम है, इतना सस्ता शिव कृष्ण भगवान, इतना सस्ता शिव मैंने संत महात्मा कि आप उनको धो देंगे? एक साधु संत ऐसा है कि आपको उनके सत्संग में जाने से आपका मैंने सारा विषय वासना को समाप्त कर सकते हैं, धो सकते हैं। लेकिन सत्संग में जाइएगा तब
बिना सत्संग में गए साधु संत महात्मा भी कुछ नहीं कर सकते। तीर्थ में जाने से भी आपको कल्याण होने वाला नहीं, जग तक पूजा पाठ से कल्याण होने वाला, जिसको कि गोस्वामी तुलसी अब कह रही है। कबीर साहब तो कह ही रहे हैं कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुजाकत, पर किसी का दिल मत तोड़ो यह घर खास खुदा का। कबीर साहब कहीं ना, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुजाकत रे बंदे, तो कुछ नहीं मुजाकत, पर किसी का दिल मत तोड़ो यह घर खास खुदा का, यह घर खास खुदा का। कोई खुदा कह देते हैं, कोई रब कह देते हैं, कोई राम कह देते हैं, कोई रहीम कह देते हैं, कोई कृष्ण, कोई शिव, कोई साधु संत कबीर कह देते हैं। तो कबीर साहब एक बाणी में सबको समेट देते हैं। लेकिन मंदिर को तोड़ना कब है? जब मनुष्य पर खतरा हो जाए, मानव पर खतरा हो जाए तो उसे मंदिर को तोड़ देना। ये नहीं कि कबीर साहब कह रहे हैं कि मंदिर को तोड़ दो तो जाकर के वो नुकसान होती है उसको तोड़ते रहे, नहीं। कब तोड़ना है? जैसे दोनों मेरा ही हाथ है और हाथ में जख्म हो जाए और डॉक्टर के पास जाके दिखावे तो ब्लड जांच, एक्सरा, खून जांच किया और जांच में निकल गया कि हाथ में कैंसर हो गया है, ये जख्म है। तो अब हमारा एक कैंसर होने के चलते अब हमारा जीवन पर खतरा है। तब ये अंगुली को काटने में अगर डॉक्टर देरी भी करेगा तो हम अपने से यहाँ से काट के पहले ही हटा देंगे, क्योंकि अब जीवन पर खतरा है। उसी प्रकार मंदिर अगर मनुष्य पर, मानव पर खतरा बनने लगे तो वैसे स्थिति मंदिर को तोड़ देना। क्योंकि अगर मंदिर मानव बचेगा, मनुष्य बचेगा तो बहुत सा मंदिर बना दे सकता है। लेकिन मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर अगर मानव को मारते हो, मनुष्य को मार देते हो तो मंदिर एक भी मनुष्य को पैदा नहीं कर सकता, एक भी इंसान को पैदा नहीं कर सकता मंदिर। उस स्थिति में कहीं ना सदगुरु कबीर साहब की मंदिर तोड़ो मस्जिद तो कुछ नहीं मुजाकत, पर किसी का दिल मत तोड़ो यह घर खास खुदा का। ये जो हृदय रूपी मंदिर है, यहाँ राम रहीम ईश्वर परमात्मा रहते हैं। इसको आप चाहे जो कह दिए, राम कहिए चाहे रहीम कहिए, चाहे कृष्ण कहिए, दुर्गा कहिए, कबीर कहिए, एक ही चीज है। चाहे जो कहिए, तो ये दोनों दो बात नहीं है। तो हमारा जब ये जख्म जब कैंसर बन जाए तो हमारे जीवन पर खतरा होने लगे, तब इस अंगुली को काट देना, हटा देना, क्योंकि हमारा जीवन पर खतरा हो सकता है। तो जिसको एक हाथ है वो जिंदा नहीं है, जो इसको एक आंख है वो जिंदा नहीं है, जिसको एक पैर है वो जिंदा धरती पर नहीं है, जो गोंग है वो धरती पर नहीं है, जो बहिर है वो धरती पर नहीं है। तो एक हाथ अगर न भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जीवन चल सकता है। तो कबीर साहब कहीं है कि मंदिर को तोड़ना नहीं है। तोड़ना कब है? जब मनुष्य के जीवन पर खतरा आवे लगे, तब मंदिर को तोड़ देना, छोड़ देना। ये नहीं कि मंदिर को बचाने के चक्कर में मानव को मार दो, तो ये उचित नहीं है। क्योंकि मानव से बड़ा कोई, मनुष्यता से बड़ा कोई, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। आज जरूरत है दुनिया में, आज जरूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की, मानवता के प्यार की। माने आज हर प्राणी को जरूरत है मानवता की, क्या? प्रेम की। हर दिल में खुशियाँ छा जाए, हर दिल में खुशियाँ छा जाए, मांगे यही संसार की, मांगे यही संसार की। आज जरूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की, मानवता के प्यार की। हर प्राणी में राम बसा है, हर प्राणी में राम बसा है, ज्ञान का दीप जला ले तू, ज्ञान का दीप जला ले तू। काम क्रोध की आग बुझा कर मन को साफ बना ले तू, मन को साफ बना ले तू। मिल जाए भगवान सहज ही, मिल जाए भगवान सहज ही, राह चुनो उपकार की, राह चुनो उपकार की। आज जरूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की, मानवता के प्यार की। कि दूसरा कुछ है?
कौन है ऊंचा कौन है नीचा, कौन है छोटा कौन बड़ा, कौन है छोटा कौन बड़ा। तन मन धन से सेवा करना, तन मन धन से सेवा करना, मानवता है धर्म बड़ा, मानवता है धर्म बड़ा। तन मन धन से सेवा करना, मानवता है धर्म बड़ा। नफरत दिल से दूर करो सब, नफरत दिल से दूर करो सब, बातें मधुर व्यवहार की, बातें मधुर व्यवहार की। आज जरूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की, मानवता के प्यार की। हर दिल में खुशियाँ छा जाए, मांगे यही संसार की, मांगे यही संसार की। आज जरूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की, मानवता के प्यार की। वक्त अभी है बदलो भैया, दानवपन का त्याग करो, दानवपन का त्याग करो। सत्संग सेवा करो साधना, निज आत्म का ध्यान करो, निज आत्म का ध्यान करो। मौका है नौका है मौका मत चूको, भव सागर तर पार की, भव सागर तर पार की। आज जरूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की, मानवता के प्यार की। राम कृष्ण तुलसी कबीर गुरु नानक यही सिखाए थे, हिलमिल रहना सुख से जीना, प्रेम का पाठ पढ़ाए थे। स्वर्ग बनेगी धरा सूरज पर, पकड़